मोहम्मद नबीना, मोहम्मद नबीना बिन मुरुअतीना, मिन मक्का हबीबी नूर सताल मदीना, मिन सल्लल्लाहु हिंदुस्तान में जाकर ये बात मुसल्लम करा दी कि मुबल्लिग आज़म दारुल देवबंद की जो शख्सियत जिनका नाम मौली यामीन है, जिसने इस्लाह माशरे की फिक्र अपने सीने में लेकर और अपने दिमाग पर ये जोर देते हुए कब है ये आलम, कब है ये दुनिया, कब तक मैं रहूंगा, जब तक मैं अपने सांस में रहें मेरी टांगों में जान रही। हजरत ने ये कहा है कि मैं इस्लाह माशरे के लिए दर बदर, घर बघर और गाँव गाँव, कस्बे कस्बे और हिंदुस्तान के गोशे गोशे में जाकर, कोने कोने में जाकर इस्लाह मुआशरे की फिक्र करूंगा। हजरत ने ये बहुत बड़ा काम अभी कुछ दिन पहले हजरत ने हर्रा, खिवाई, जसड़, जनपद ये तमाम गांव में रात दिन कभी उस मस्जिद पर, कभी उस मस्जिद पर, कभी उसमें लोगों को समझाया, तमाम बातें सामने रखी, लोगों को सामने रखे। कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए लोग ये समझते हैं, जलसों में जाते हैं, पैसे लेते हैं, चल देते हैं, ये जहन से निकाल दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब से पैसा खर्च किया आप लोगों के सामने जाकर और मिन्नतें की कि शादी ब्याह को इस तरीके से करो, अपने साथ ये मामला रखो। ये तमाम बातें हजरत वाला ने लोगों के सामने जा जाकर कभी उस मस्जिद में नमाज पढ़ी, कभी उस मस्जिद में नमाज पढ़ी, उस वक्त के उस गांव के अकाबिर को जोड़ा और मीटिंग की बहुत बड़ा ये काम कर रहे हैं हजरत वाला। कभी इस्लाही माशरे पर, कभी महमूदुल मदारिस की कुछ हजरात को लिया और कोई तंजीम बनाई, लोगों की इस्लाह करने की फिक्र हर वक्त हजरत के जहन में रहती है। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत का साया हमारे सिरों पर तादेर कायम और दायम फरमाए। एक जोरदार नारा और फिर मसनद खिताबत पर जनाब हजरत अक़दस हजरत मौलाना यामीन साहब दामत बरकातुहुम मुबल्लिग आज़म दारुल देवबंद को नाराए तकबीर। कम है हजरत के एतबार का नारा, नाराए तकबीर, अब भी कम है, नाराए तकबीर। मदारिस इस्लामिया, मदारिस इस्लामिया, मदारिस इस्लामिया दारुल देवबंद, दारुल देवबंद, मौलाना नफीस साहिब, मौलाना नफीस साहिब, मौलाना शकील साहिब। अब बिला किसी ताखीर व तमहीद के जनाब हजरत अक़दस हजरत मौलाना यामीन साहब दामत बरकातुहुम को मदो करता हूँ उस शेर के साथ कि आपकी यकताई हर रंग पर छाई है, आपकी यकताई हर रंग पर छाई है, सारा मजमा आपके जलवों का तमाशाई है। आपकी यकताई हर रंग पर छाई है, सारा मजमा आपके जलवों का तमाशाई है। ए बुलबुल शैदा तूने सुना है हंस हंस कर, ए बुलबुल शैदा तूने सुना है हंस हंस कर। अब जिगर थाम के हजरत की अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा, अम्मा बाद। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियामति मिन इंद रब्बि हत्ता युसअल अन खमसिन अन उम्रिही फ़ीमा अफ़नाह व अन शबाबिही फ़ीमा अबलाह व अम्मालिन मिन अयना इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु व माज़ा अलिमा फ़ीमा अलिम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, 5 बज रहे हैं और अभी काम बहुत सारा बाकी है।
जो बच्चे हाफिज कुरान हुए उनकी दस्तार बंदी भी है। आप हजरात से माली ताउन की अपील भी की जाएगी और फिर हम सब के सामने असर की नमाज का भी मसला है। अब तो बेहतर यही होता कि हम असर की नमाज पढ़ लेते और फिर नमाज पढ़ कर के मगरिब तक ये जलसा चलता रहता। मगर क्या किया जाए, हमारे अपने हालात कुछ इस तरह बिगड़ते जा रहे हैं कि आज हमारा इन जलसों का नज़्म व नस्ख और इन जलसों का सिलसिला वो भी अपनी सही जगह पर बाकी नहीं रह सका है। वरना तो एक वक्त था कि ज़ोहर की नमाज तक हमारे ये जलसे मुकम्मल हो जाया करते थे, दस्तार बंदी भी हो जाती थी, तश्कील भी हो जाती थी, फारिग होकर आराम से लोग खाना खाते थे, मेहमान खाने से फारिग होकर अपने अपने ठिकानों तक आराम के साथ चले जाते थे। मगर अब जिस तरह हमने अपनी जिंदगी के तमाम ही शोबों में, जिंदगी के तमाम ही कामों में मुकम्मल मनमानी शुरू कर दी है, वैसे ही अब दीन के मामले में भी हमारी अपनी मनमानी चल रही है। जलसे वाले मदरसे वाले बेचारे मजबूर हैं, करें तो क्या करें। अगर हमारे मदरसे के जिम्मेदार इन हाफिजों की दस्तार ज़ोहर की नमाज के बाद ही यहां पर करा लेते तो मेरे ख्याल में चारों तरफ से लोग मौला नफीस के ऊपर टूट पड़ते। हमें पता भी नहीं, हमने चुपचाप दस्तार कर ली, हमने ये इंतजाम किया था, हमारे मेहमान थे, इतना इंतजाम था। जलसे की अहमियत, दस्तार की अहमियत, हमारे अपने बच्चों के हाफिज होने की अहमियत आज वो हकीकी एतबार से हमारे दिलों से रुखसत हो चुकी। अब तो हमें सिर्फ रस्मों का पालन करना है, रिवाज के साथ चलना है। जिस तरह ब्याह शादियों में कारण छपते हैं, दावतें दी जाती है, देगे उतरती है, खाना पकता है, लोगों को दावतें दी जाती है, ऐसे ही सिलसिला आज बच्चों की दस्तार पर भी, जैसे ब्याह शादी में भात लिया जाता है, बच्चियों की खास तरीके पर और बच्चों की भी दस्तार पर बाकायदा भात जैसी सूरत हाल, हर एक आता है, जोड़ा लेके आता है, पैसे लेके आता है, क्या परवाह की बात है। अगर 8-10 देग खाना खर्च भी हो गया, पकाना पड़ भी गया, तो कुछ कम ज्यादा पैसे भी तो इतने आ जाएंगे। अगर आने वाले ने, दावत खाने वाले ने 100 रुपए भी दिए तो भी अच्छे खासे जमा हो जाएंगे, जोड़े अलग आएंगे, कपड़े अलग आएंगे। तो हमारा ये सिस्टम, हमारा ये अंदाज बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है, समझ में नहीं आता। हम लोग रात दिन बैठकर मौलाना शकील साहब, कभी मौलाना खालिद साहब, कभी दीगर उलमाए किराम कि आखिर जलसों को कैसे संवारा जाए। हम लोग चीखते हैं, गला फाड़ते हैं, हलक को बर्बाद करते हैं, सफर की दिक्कतें उठाते हैं, सब कुछ करते कराते, लेकिन सच्ची बात यह है हमारा चीखना चिखाना बिल्कुल बेकार है। हमसे अच्छे मौलाना बाबर साहब है, कम से कम एक नज़म पढ़ने पर 1000-1500 रुपए तो लेके जाते हैं। हमसे अच्छे बेचारे नज़म पढ़ने वाले, कुरान पाक पढ़ने वाला भी नहीं,
तिलावत करने वाले को कोई फूटी कौड़ी नहीं देता। अव्वल तो जलसों में तिलावत होती ही नहीं, नज़्में पढ़ी जाएगी, लड़के भी पढ़ेंगे, लड़कियां भी पढ़ेंगी, मेहमान भी पढ़ेंगे, आने वाले भी पढ़ेंगे, शायर भी। मैंने तो एक राय दी है कारी नफीस साहब को आइंदा के लिए। मैंने कहा आइंदा अगर लोगों को जल्दी बुलाना है, निडोरी वालों को जलसे में, तो एक काम कर लो, आइंदा सालाना दस्तार बंदी के जलसे का पोस्टर न छपवाना, आइंदा मुशायरे का छपवाना, और उस मुशायरे में पढ़ने वाले कम हो, पढ़ने वाले ज्यादा हो, शायरात हो, समझे नहीं? अंजुम रहबर हो, पता नहीं मुझे नाम भी याद नहीं कौन कौन हो, उन सबको बुलाना। फिर देखो इंशाअल्लाह आपका ये मदरसे का सहन छोटा पड़ जाएगा। बिल्कुल सब खाना पीना छोड़ करके पहले आकर के जो शायरात, जो औरतें, जो लड़कियां पढ़ने वाली आएगी, सुनेंगे कम, देखेंगे ज्यादा। सुनते उनते तुम है नहीं, समझने भी कुछ नहीं आता, बस यूं ही अपना चीखों पुकार चल रही है। बाहर कैफ मौका नहीं है। मैंने मौलाना से कहा कि भाई 5 बज चुके हैं, दस्तार भी है, मौलाना शकील की तस्कील भी है, कुछ और भी काम है, असर की नमाज भी पढ़नी है, इसलिए तकरीर का तो मौका है नहीं। अलबत्ता एक हदीस थोड़े से वक्त में मैं सुनाई देता हूं। मैंने वो हदीस आपके सामने पढ़ी है, उसी की रोशनी में चंद बातें मुझे अर्ज करना है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो सहाबे किराम में अफ़क़हु सहाबा, सहाबे किराम में सबसे ज्यादा दीनी मसाइल के जानने वाले सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन अपने रब के सामने, अल्लाह के सामने, कोई भी इब्ने आदम, वो चाहे मुसलमान हो या मुसलमान ना हो, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, चाहे शहरी हो चाहे देहाती हो, चाहे गरीब हो चाहे मालदार हो, चाहे वो कोई भी हो, हर एक इंसान से, हर आदमी से, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, औरत भी आदमी है और वो भी इंसान है, मर्द भी इंसान है, सब इब्ने आदम है, सब आदम की औलाद है, मर्द भी औरतें भी, मुसलमान भी गैर मुसलमान भी, गरीब भी अमीर भी, शहरी भी देहाती भी, पढ़े लिखे भी अनपढ़ भी, सब हजरत आदम सबके बाप। तो तमाम इंसानों से जब तक अल्लाह के यहाँ 5 सवाल नहीं कर लिए जाएंगे, हर इंसान से जब तक 5 बातों का जवाब नहीं ले लिया जाएगा, हर इंसान का सबसे पहले 5 बातों में इंटरव्यू होगा और उसे जवाब देना पड़ेगा। जब तक वो उन 5 सवालों का जवाब नहीं दे देगा, 1 इंच, 1 कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। पहले जवाब दे तब आगे रास्ता मिलेगा। ला तसूलु कदमा इब्नो आदम, किसी भी इंसान का 1 कदम हट नहीं सकता, आगे पीछे हो नहीं सकता। हत्ता युसअल अन खम्सिन, जब तक कि उससे 5 बातों के बारे में सवाल न कर लिया जाएगा। वो 5 बातें जिनके बारे में हमसे पूछा जाएगा, सबसे पूछा जाएगा, हर एक से पूछा जाएगा, गरीब से भी अमीर से भी पूछा जाएगा, जवान से भी बूढ़े से भी पूछा जाएगा। सबसे पहला सवाल अन उम्रिही फीमा अफना,
अल्लाह सबसे पहले क़यामत के दिन ये पूछेंगे, हमने तुम्हें 60 बरस की, 70 बरस की, 80 बरस की, 30-40 बरस की, जिसकी जितनी भी जिंदगी है, कोई 60 बरस तक जीता है, कोई 100 बरस तक भी जीता है। हर एक इंसान से अल्लाह पूछेगा, सवाल करेगा, जो जिंदगी मैंने तुम्हें दी थी उस जिंदगी को तुमने किस चीज में खर्च किया। जिंदगी किसने दी है भाई? जिंदगी देने वाला अल्लाह, जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने वाला अल्लाह, जिंदगी की हर सांस का मालिक अल्लाह। किसी इंसान के बस में अपनी एक सांस भी नहीं है, हर सांस अल्लाह उसका मालिक है। जब अल्लाह ने जिंदगी दी है, अल्लाह ने जिंदगी की बका के असबाब दिए हैं, अल्लाह ने जिंदगी की जरूरतों को पूरा किया है, अल्लाह ने बिन मांगे जिंदगी के लिए हवा दी। हवा का टैक्स देते हो? हवा का कोई उसकी फीस देते हो? अगर 1 मिनट भी हवा न मिले दम घुट जाएगा और आदमी चलता बनेगा। अल्लाह पाक ने जिंदगी के बाकी रखने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, अल्लाह पाक ने बिल्कुल फ्री, मुफ्त, कोई उसका बदला, कोई उसकी फीस, कोई उस पर टैक्स नहीं लगाया। अल्लाह ने हवा दी, अल्लाह ने पानी दिया। पानी हवा के बगैर तो 1 मिनट नहीं रह सकता, लेकिन पानी के बगैर दिन 2 दिन आदमी रह सकता है। रोजा रखेंगे, रमजान आ रहा है, सुबह शाम तक नहीं पिएंगे, लेकिन हवा के बगैर नहीं रह सकता। हवा हर जगह है, फ्री है, कुछ भी करना नहीं पड़ता, हमारा कोई दखल नहीं। पानी के बगैर कुछ वक्त आदमी रुक सकता है, ठहर सकता है, सब्र कर सकता है। इसलिए पानी है तो फ्री, मगर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है कि नल चलाना पड़ता है या पाइप जमीन में डालना पड़ता है। अल्लाह पाक ने जमीन में ऐसी वाटर लाइन, ऐसा पाइप हर जगह बिछा दिया है, जहां भी नल के लिए बोरिंग किया जाए, पाइप डाला जाए, वहीं से पानी निकलना शुरू हो जाता है। अल्लाह ने जमीन के सीने को फाड़ कर तुम्हें गेहूं के दाने दिए, तुम्हें चना दिया, तुम्हें दालें दी, तुम्हें तेल दिया, तुम्हें मीठा दिया, शक्कर दी, चीनी दी, गुड़ दिया, शक्कर दी, जो तुम्हारे इस्तेमाल की चीजें हैं। जमीन को फाड़ कर अल्लाह पाक ने रुई दी, रुई से धागा बना, धागे से कपड़े बने। भाई जिंदगी के लिए ही तो चीजें जरूरी है। अगर सर्दी में लिहाफ ना मिले, मोटा सा पहनने को कुर्ता ना मिले, ऊनी पजामा ना मिले, तो आदमी परेशान हो जाए। अल्लाह पाक ने जमीन से ऊन भी निकाली, जमीन से रुई भी निकाली, जमीन से अल्लाह ने कपड़े भी निकाले, जमीन से बदन की ताकत के लिए ग़िज़ाएं भी निकाली। बादाम, पिस्ता, मगज़, अखरोट, सारी चीजें तो जमीन से निकल रही है। अल्लाह ने इंसान को भी जमीन से निकाला। इंसान को जो जिस्म है, इसको अल्लाह ने कैसे बनाया? मिट्टी से बनाया। मिट्टी से निकल के आए आप भी, मैं भी, हर इंसान मिट्टी से बना। हाँ, मिट्टी से कैसे बना है? मिट्टी से ऐसे बना है, हम बचपन में जब छोटे छोटे से थे तो अपनी टांग फुरच के देखते थे, तो कभी कभी सूखी टांग से थोड़ी सी झड़ती तो वाकई मिट्टी। हम मिट्टी से बनाए गए। क्यों? मिट्टी से इस तरह बनाए गए हैं, मिट्टी से निकलने वाली ग़िज़ाएं अगर खाने पीने को न मिले, 15-20 दिन रोटी का टुकड़ा न मिले, पानी न मिले, फिर देखे खून बनेगा कि नहीं?
खून तो नहीं बनने का, और जब खून नहीं बनेगा तो नुत्फा भी नहीं बनेगा, और नुत्फा भी नहीं बनेगा तो ब्याह शादी के लायक भी नहीं होगा, और जब ये भी नहीं होगा तो आगे नस्ल ही नहीं चलेगी। तो हम सब मिट्टी से बनाए गए हैं। तो अल्लाह पाक ने जब जिंदगी के तमाम जो उसकी जरूरतें हैं पूरी की, जिंदगी उसने दी, तो जब जिंदगी देने वाला वो है तो क्या जिंदगी के पल पल का, जिंदगी की सांस सांस का हिसाब लेने का उसको हक है या नहीं? बे आपने किसी अपने बच्चे को, किसी लड़के को 500 का नोट दिया, भाई मेहमान बैठे जरा ठंडा ले आओ, कुछ बर्फी, कुछ नमकीन, कुछ बिस्किट, उससे हिसाब लोगे कि नहीं? ना बैठो। कितने का सामान लाए, कितने पैसे बचे या कम पड़े, आप 500 रुपए देकर हिसाब लेते हैं, तो क्या अल्लाह जिंदगी की हर सांस का देने वाला मालिक, जिंदगी का बचाने वाला मालिक, जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने वाला मालिक, क्या उसको अपनी दी हुई जिंदगी का हिसाब लेने का हक नहीं? बिल्कुल। वो पूछेगा अन उम्री ही फीमा अफना, ये जिंदगी तुमने कहां बिताई, ये जिंदगी तुमने कहां खर्च की? अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के अहकाम पर अमल करने में, अल्लाह के दीन की तबलीग में, अल्लाह के बंदों की हमदर्दी में, किसी मासूर की खैर खाही में, किसी यतीम के सर पर हाथ रखने में कहां खर्च की? जवाब दो। जवाब देना पड़ेगा, खिसक नहीं सकता एक कदम भी। तो पहला सवाल होगा, गौर कर लो, कैसे दे पाएंगे हिसाब? हिसाब कैसे देंगे? छक्के छूट जाते दुनिया ही में। अगर ईडी वाले आ जाएं, कमीशन आ जाए, अगर इनकम टैक्स वाले आ जाए, हिसाब मांगने बैठ जाए, इनकम कहां से हुई? बगले झांकता है, यही नहीं हिसाब दे पाता। इनकम टैक्स वाले लोगों को, और फिर अंजाम जेल की सलाखें, जेल के अंदर पड़ा हुआ सड़ता है और सारी संपत्ति कुर्क कर ली जाती है, सारी की सारी संपत्ति उसकी खत्म कर दी जाती है। तो अल्लाह के यहां भी अल्लाह ने दी है तो हिसाब लेगा, वो पूछेगा अन उम्री ही फीमा अफना। दूसरा सवाल भाई, वो अन शबाबी ही फीमा अबला, खास तौर पर जिंदगी में बचपन भी है, जवानी भी है, बुढ़ापा भी है, लेकिन खास तौर पर अलग से पूछा जाएगा, चल छोड़, ये बता जो जवानी की जिंदगी थी वो कहां तूने फंसा के रखी? फीमा अबला, जवानी को किस चीज में मुब्तला रखा? करने धरने की जिंदगी जवानी की है। बुढ़ा बेचारा घर भी चैन नहीं लगने देते, ना बुढ़िया ना घर में बहुएं, बेचारा मस्जिद में आ पड़े, अजान होते ही हाल है या घेर में पड़ा हुआ, कुछ कर ही नहीं सकता। अगर कोई अल्था यूं कहे कि आज तक मैंने किसी अजनबी नामहरम औरत को नहीं देखा, तो आप क्या कहेंगे? हंसेंगे। आप कहेंगे तेरे तो दीने वैसे ही बना, तो क्या देखता? जब तेरे आंखें ही नहीं है, तू देखना भी चाहे तब भी नहीं देख सकता। ये कोई कमाल की बात नहीं। कमाल की बात तब है आंखें हो देख सकता है, मगर अल्लाह का हुक्म है कि यहां मत देखो तो ना देखे, ये है कमाल की बात।
कमाल की बात यह है कि जब कुछ करने धरने की उम्र है, चलता फिर सकता है, भाग दौड़ सकता है, रात भर जग सकता है, पैदल चल सकता है, घंटों बोल सकता है, धूप में निकल सकता है, रातों को जाग सकता है, यह है जवानी की उम्र। यह था करने का वक्त। लंबी लंबी नमाज पढ़ता, रातों को उठकर तहज्जुद पढ़ता, दीन के काम करता, एक गांव से चलकर दूसरे गांव जाता, अल्लाह के दीन को फैलाता, गरीब की मदद करता, अपाहिज के काम आता, लगने लूने का सहारा बनता। हिम्मत थी, ताकत थी, जवानी थी। तो जवानी के मुताल्लिक जवानों से हर इंसान से पूछा जाएगा जो तेरी जिंदगी का क्रीम था, जो तेरी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा था, जो तेरी जिंदगी के करने धरने का मौका था, उस जवानी के बारे में बता, तूने क्या किया। जवान जिनकी जवानियां हैं, जो जवानी की उम्र से गुजर रहे हैं, जिनकी जवानी आने वाली है, जिनकी जवानी आकर के जा चुकी है, सब जरा गौर करें, सोचे, आराम से, इत्मीनान से सोचे, हमने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा। जवानी वाली हालत की जिंदगी को, हमारे जवानों की हालत तो बस अल्लाह ही हमें माफ फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह हमारे नौजवानों की जवानी को सलामत रखे। जो करने धरने की उम्र है, उसी में सबसे ज्यादा आवारा हम और आप मिलेंगे। नौजवानों की आवारगी, नाली पर बैठे, कूड़ी पर बैठे, चौराहे पे बैठे, सड़क के किनारे पर बैठे, रात भर बैठे, मोबाइल चल रहा है, बातें हो रही, बाल की खाल निकाल रहे, तू मैं कर रहे, चोचे लड़ा रहे, यही तो हो रहा। और क्या हो रहा है? पीछे बजा भाई। दूसरा सवाल जवानी के मुताल्लिक, फीमा अबला, अपनी जवानी की उम्र को कहां तुमने मुब्तला किया, किस चीज में तुमने अपनी जवानी की उम्र को फंसा के रखा। अब तो बालों का स्टाइल पूछ लो जवानों से, बालों का स्टाइल कैसा कैसा होना चाहिए। बासे तो ऐसे पता नहीं क्यों अच्छे लगते हैं वो अपने आप को, सच्ची वाकई दूसरा देखता है तो बड़ा बुरा लगता है। बीच में चुंदिया पे थोड़े से बाल और चारों तरफ मैदान साफ। कुछ लोग तो उसका नाम रखे हुए सुअर कटिंग, है ना। मैं तो नहीं खैर कह रहा, मेरा सुनी बात कह रहा हूं। किसी ने मुझसे कहा कि ये सुअर कटिंग है, तो उसको नकल कर रहा हूं। मैंने कोई नहीं नाम रखा, ना मुझे पता क्या नाम हो सके। अलबत्ता लगे बिल्कुल खड़े खड़े ऐसे ही बाल बीच में, जैसे खिंजीर की कमर पर खड़े खड़े। और फिर तो रंग भी तो ऐसे बनवा रखा ना, मिला के देख लो। जिन्होंने अपने बालों में कलर किया, तो अल्लाह का शुक्र कोई है नहीं बेचारा, यहाँ किसी के नहीं है ऐसे बाल। जो अपने बालों को कलर कराते, भूरे भूरे बनवाते हैं, वो भूरे भूरे ऐसे ही हैं जैसे उसके होते हैं जो कूड़ियों पे चुगता है, कूड़ियों पर कूड़ा गंदगी खाता है। दूसरों की सिर्फ देखा देखी, खुद को अच्छे लगे या न लगे, दुनिया में ये फैशन है, यही करेंगे। लोगों ने पेटें फाड़ ली, लोगों ने दुनिया के फैशन में मॉडर्न बनने के चक्कर में ऐसे कच्चे पहनने शुरू कर दिए। वो पहले क्या कहते हैं, नाम भी लेना अब था, तो जिसके ऊपर सन होता था, सन कुकड़ा कहते थे हमारे बचपन में। उसको टांग ऐसे नजर आ रहा, बिल्कुल समझे नहीं, सन कुकड़े की तरह। अब ऐसी पैंटे पहन रहे। तो खैर नहीं, मौना खत्म कर रहा हूँ। हाँ, दस्तार और दो बातें तर्जुमा कर दूं बस। तो जवानों के मुताल्लिक तीसरा और चौथा सवाल होगा माल के मुताल्लिक। माल कहाँ से आया और कहाँ को गया, कमाया कैसे, खर्च कैसे किया, दोनों बातें पूछी जाएंगी। आने का रास्ता हलाल है, खर्च करने का रास्ता हराम है तो भी गलत। आने का रास्ता हराम है, खर्च करने का रास्ता हलाल है।
सूद का पैसा लाके बस्ती मदरसे में दे दिया, तो आने का रास्ता गलत था, जाने का भले से ठीक सही। खून पसीने की गाढ़ी कमाई, शादी में गोलेबाजी में आतिशबाजी में रस्मो रिवाज में पैसा गंवा दिया। आने का रास्ता ठीक था, जाने का रास्ता गलत। दोनों सवाल होंगे, आया कहां से, गया कहां को। और भैया पांचवी बात, आखिरी बात, जितना तुम जानते थे उस पर अमल कितना किया। बाज़ हमारे भाई कहते हैं मौलवी ज्यादा पिटेंगे, हमने नहीं, ये जाने और फिर अमल नहीं करते। तो मैं उनसे कहता हूं कि तुम्हारी भी डबल पिटाई होगी, तुमने जाना क्यों नहीं, किसे रोका था? भाई जानना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, सीखना चाहिए था, मदरसे में आना चाहिए, सीखा क्यों नहीं? दीन सीखना फर्ज था, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। अच्छा इतना तो जानते ही है भाई, झूठ बोलना गुनाह है, जानते नहीं है ना, सूद लेना हराम है सब जानते हैं, सट्टा खेलना, शराब पीना सब जान, नमाज छोड़ना है? तो इतना तो हम जानते हैं कि नमाज छोड़ना हदीस में है, जिसने जानबूझकर बगैर किसी उद्र के नमाज छोड़ दी फकद कफर, तो वो काफिरों जैसा बन गया, काफिरों जैसा उसने काम कर लिया। जिसने नमाज, मन तरक सलात मुताम्मिदन फकद कफर, जानबूझ के नमाज छोड़ने। इतना तो हम जानते हैं कि हम पर नमाज फर्ज है, तो बाहर के मौका नहीं बयान करने का। और फिर हमारे मौलाना शकील साहब तो यूं कह रहे थे हमसे कमरे में बैठे हुए, मौलाना बयान करने का फायदा वादा तो कुछ लगता नहीं, खामखा आपने भी गला खराब कर लिया और मैंने भी। मैंने क्यों? कहने लगा मानता तो कोई है ही नहीं, जितनी बातें बताओ बस ज्यादा से ज्यादा पिंडाल तक तो जहन में, उसके बाद छुट्टी, सब भूल जाते हैं। जैसे थे वैसे के वैसे ही, जो करते वैसे के वैसे करते धरते, रत्ती बराबर, कोई तब्दीली आती नहीं। लेकिन नहीं, मौलाना ही ये बताते हैं कि ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, तुम बताते रहो, इंशाअल्लाह बताते रहना भी फायदे से खाली नहीं। अगर ना बताते तो पता नहीं कहाँ होते। कम से कम बताने का ये फायदा तो है कि हम यहाँ मदरसे की दावत पर, मदरसे के जलसे में, पिंडाल में, शामियाने के नीचे बैठे हुए। बातें बताने की बहुत सारी थी जहन में और बतानी चाहिए भी, मगर ये कि भाई आप लोग तो घर से निकल के आए नहीं। हम तो यहाँ कारी नफीस साहब के हुक्म पर ठीक 1 बजे मदरसे में पहुंच गए थे। इन्होंने कहा था नमाज पढ़ते ही आपका बयान होगा, मगर ये भी हमारे पास बैठे आपका इंतजार करते रहे और बताते रहे कि हर एक दस्तार वाले के यहाँ 8-8 देगे पकी है। लेकिन कहने मैंने भी नहीं छोड़ा, एक एक देग यही मंगवा ली सबसे, ताकि कम से कम मदरसे कुछ फायदा तो। मौलाना शकील खाएंगे, उलमा खाएंगे, आने वाले खाएंगे। चलो अच्छा काम किया आपने, अल्लाह ताला आपकी देगों में भी बरकत दे और खाने वालों की जिंदगी में भी अल्लाह बरकत दे। और अल्लाह पाक, ठीक है आप बच्चों की खुशियां मनाएं, लेकिन जरा उसका दायरा, हुदूद मुतय्यन होने चाहिए, हद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हम जरा हद से बहुत आगे बढ़ चुके हैं जो नुकसानदेह है। अल्लाह ताला हमको समझ अता फरमाए। अब हुफ़ाज़ किराम है बहुत सारे, कितने हैं भाई?